हेलो, जो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना है? तो महादेव का। पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र। तानसेन के गुरु हरिदास थे। कौन थे? हरिदास। वृक्ष का पर्यायवाची जो होता है तरु होता है। हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ क्या है? दुखी होना। रिक्त स्थान देख लेंगे। संगीत सम्राट कहे जाते हैं तो तानसेन। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या था? आर्यभट्टीय। जहाज का पंछी जो पाठ है उसके कवि की कविता में प्रयुक्त हुए हैं। कवि का नाम बता देना है। के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था, बताना है किसके कारण? मशीनों के कारण। किसके कारण? मशीनों के कारण। भेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील की दूरी पर है? ये बताना है। अति उत्तरी प्रश्न देख लेंगे। कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कर रहा है? बताना है जो भी मंत्र हो। मुक्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है? दूध धारा किसे कहते हैं? सैनिकों की कुल्हाड़ी का सबसे पहले विरोध किसने किया था? ये बताना है। सूरदास के मन को सुख कहाँ से प्राप्त होता है? ये बताना है। अपराजिता संस्मरण की जो लेखिका है वो कौन है? तो बताना है जो भी हो। ये लघुत्तरी प्रश्न दो पर्यायवाची बताना है। रास्ता का, सूर्य का और नदी का। और विलोम शब्द बताना है हिंसा, राजा और दुख का। संधि विच्छेद कीजिए और संधि का प्रकार बताना है। तो वृक्षारोपण, तो वृक्ष धन आरोपण हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है। वातावरण, वात धन आवरण, तो इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। राजाज्ञा, राजधन आज्ञा, तो राजाज्ञा हो जाएगा, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसमें शब्द सुने सब कोई कोकिला सब सोहम में कौन सा अलंकार है? ये बताना है। राजदंड में कौन सा समास? राजा का दंड, इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष। ये हो जाएगा। अगला है इसका देखते हैं प्रश्न। दुखिया शब्द में से प्रत्यय बताना है। जो भी प्रत्यय हो वो बता देंगे। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखना है। जो लोगों को प्रिय हो, लोकप्रिय। उपकार मानने वाला, उपकारी। रोगी का इलाज करने वाला क्या कहलाता है? डॉक्टर। अपनी पाठ्य पुस्तक में दी हुई कविता की 6 लाइन बताना है। और प्राणायाम का अर्थ है प्राणायाम के लाभ बताना है। ये दीर्घोत्तरी प्रश्न देख लीजिए। ये एक संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है इसकी पंक्तियों की, इसे देख लेना है। वो अथवा में ये है, या तो हम इस पहले वाले की कर सकते हैं या अथवा वाले की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि गद्यांश को पढ़ना है। ये पूरा गद्यांश है और इसमें भी 4 प्रश्न ये दिए गए हैं, इनके उत्तर बताना है। इस गद्यांश का उपयुक्त सीरियस दीजिए। घायल हंस को किसने उठा लिया था? ये बताना है। और देवदत्त हंस को क्यों मांग रहा था? राजा ने क्या कहते हुए हंस सिद्धार्थ को सौंप दिया था? ये बताना है। और ये अगला है इसका अथवा का, ये देख लेंगे। इसमें भी गद्यांश है और इसमें भी 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो ये 5 के 5 या तो हमें वो कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है या अपने पिताजी की पढ़ाई को जानकारी देने के लिए भी प्रार्थना पत्र लिखना है। इसमें निबंध लिखना है। विज्ञान का चमत्कार, कंप्यूटर, महापुरुष की जीवनी या दीपावली। 4 में से किसी एक पे निबंध लिख देंगे। वो अथवा में किसी एक पे सारांश लिखना है। श्री मुक्तानंद जी से मिलिए और अपराजिता। 2 में से किसी एक पे क्या लिखना है? सारांश। ये जो था हमारा लास्ट प्रश्न था।